Hello everyone, I am Aditya from Tarkashastra. In this video, we are going to discuss about the weekly study plan for 5th week for MBA CT 2021. Okay, so before we move forward, आज का जो न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक छोटा सा आर्टिकल आया था जिसका बहुत बड़ा इशू करने की जरूरत नहीं है. उसमें क्लियरली उन्होंने बोला गया था कि बिकॉज ऑफ द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इन महाराष्ट्र, all the competitive exams which were supposed to be conducted in the month of May cannot be conducted before May. Okay, so we can safely assume that MBA CET will be conducted in first or second week of June so far. Okay, this is what we can assume. So उसके अकॉर्डिंगली अपने को स्टडी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है. ओके, बट आई एम नॉट सेइंग कि वीक जून में अगर एग्जाम कंडक्ट करने वाला तो अपना प्रिपरेशन जून 31 मई तक कंटिन्यू करना है. नहीं, वी विल टारगेट टू फिनिश आवर प्रिपरेशन बाय 15th ऑफ मे, ताकि अगर नोटिफिकेशन आ भी जाए, नोटिफिकेशन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल लास्ट वीक में आ जाए, बट नहीं भी आया तो जब तक नोटिफिकेशन आए इट इज़ बेटर टू फिनिश द सिलेबस बिफोर द नोटिफिकेशन इज आउट. ओके, ताकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने का काम रहे. ओके, और इसका बेनिफिट एक चीज़ ये भी समझो आप लोग कि जिसका क्वांट वीक है वो बोलेगा उसके लिए क्वांट प्रिपरेशन करने के लिए टाइम है, जिसका वीए वीक है उसको वीए का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है. ओके, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस टाइम. ओके, जितना टाइम अवेलेबल है उसका जितना अच्छे से इस्तेमाल हो सके उतना कर लो, क्योंकि क्वांट अगर वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, वीए वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो. आपके पास डेली 2-3 घंटा डालने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. ठीक है, सो अपन हमेशा की तरह क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बेंचमार्क मॉक, जो आपने मॉक वीक 4 का मॉक दिया था, मॉक 4 वो रहेगा आपका बेंचमार्क. ओके, जिसका हमने टारगेट रखा था एज पर एज आई रिमेंबर 95 के अराउंड. ओके, अपन ने 3 और 4 का मॉक वीक 4 में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं रखे थे, सिर्फ रिवीजन रखा था. क्यों? क्योंकि अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए थी. करेक्ट, तो हमें कंसिस्टेंसी अगर मिल रही है तो इसमें आपको शॉर्ट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2 मॉक में कंसिस्टेंटली आपने अगर 90+ स्कोर किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें स्कोर बढ़ा सकते हो, एंड कौन से टॉपिक्स है जो वीकनेस है आपके लिए जिसमें आपने करंटली इनपुट नहीं देना चाहिए. देन उसके अकॉर्डिंगली आपने टॉपिक वाइज वेटेज मैपिंग करना है. ओके, टॉपिक एंड वेटेज वाइज मैपिंग करना है. तो आपका ये शॉर्ट एनालिसिस हर वीक चेंज होता जाएगा, हर मॉक के बाद चेंज होता जाएगा, हर मॉक के एनालिसिस के बाद चेंज होता जाएगा. एंड आपका टॉपिक एंड वेटेज वाइज मैपिंग भी हर वीक मॉक के एनालिसिस के बाद चेंज होता जाएगा, क्योंकि जो हेवी टॉपिक से अभी तक अपन ने पहले 4 वीक में उसको अच्छा खासा कवर कर लिया है. ओके, सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर वीक 1, वीक 2, वीक 3, एंड we had focused very much on revision in week 4. ठीक है, now let us look at week 5. so अभी तक अपना 50% of the syllabus for QA DIDS and data comparison हो चुका है. क्यों? क्योंकि जो 15 क्वेश्चंस क्वांट के आते हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के आते हैं. देयर आर अराउंड 7 to 9 टॉपिक्स इन अरिथमेटिक. करेक्ट, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, फिर अभी कोई 7 टॉपिक कंसिडर करेगा उसको, कोई 8 या 9 टॉपिक बोल सकते हैं. सो अराउंड 7 to 9 टॉपिक्स जो है वो आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो उसमें 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ये वीक का क्या टारगेट है आपका कि ज्योमेट्री के बेसिक्स. भले ही ज्योमेट्री में 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बट अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है तो क्यों छोड़ना वो भी. करेक्ट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. एक वीक इसमें डालने में सेंस बनता है मेरे हिसाब से. सो और ज्योमेट्री में है ही क्या यार, गिन के 50 फॉर्मूला से बाहर कुछ नहीं है. पूरा ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाता है 50 to 60 फॉर्मूलाज में. सब आ गया फिर इसमें 2D ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स, देन सर्कल्स, 2D 3D मेंसुरेशन, सब आ गया इसमें, सब आ गया. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने नहीं किया है अभी तक, सिर्फ इतना जितना लिखा है आपके सामने उतना ही. 50 टू मैक्स 60 फॉर्मूला के अंदर ये पूरा समेट जाता है. तो मतलब A4 साइज का एक पेपर लोगे या 2 पेपर लोगे, फ्रंट पैक करके इतने फॉर्मूले लिख लोगे, इतने में आपका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा. ठीक है, along with that you have to practice at least 25 questions every day of the topic which you are choosing for the day. okay, उसके बाद हमेशा की तरह DI के 2 सेट्स पर डे. अभी 2 नहीं किया तो चलेगा, एक पे भी आप
फोकस कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा है कि इंक्रीज्ड डिफिकल्टी लेवल। अब यहाँ पे आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आपके पास अगर बुक्स रहेंगे, अपने तर्कशास्त्र के बुक्स रहेंगे, तो नाउ स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 2 फॉर डीआई। अदरवाइज आपके पास नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, या तो फिर आई विल रिकमेंड अरुण शर्मा का लेवल 1। परचेस मत करो, रहेगा किसी से मिलता होगा तो देखो, ठीक है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप परचेस कर सकते हो, कुछ महंगा नहीं है, 400-500 का बुक है, ठीक है। अरुण शर्मा का LRDI, इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी लेवल 1 के इसमें से कर रहे हो तो 2 सेट पर डे करने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी सीईटी से लेवल 1 खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने को अगर और टाइम लगेगा तो हम लोग लेवल 2 की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू LR NVR क्रिटिकल रीजनिंग, ओ सॉरी, यहाँ पे फिर से डेटा सफिशिएंसी या डेटा कंपैरिजन को अभी हाथ मत लगाओ, क्योंकि उसके लिए पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब हम लोग अलजेब्रा नंबर्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर जाएंगे, एंड आगे आगे के 2-3 वीक में आपका खत्म हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू LR NVR क्रिटिकल रीजनिंग। अभी क्रिटिकल NVR के इसमें डिफिकल्टी लेवल का कोई नहीं होता है ऐसा, कैट वैट में तो आता ही नहीं है NVR। इसके लिए जो चल रहा है आपका, जो बुकलेट आपने उठाया है उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो, डेली 15 to 20 क्वेश्चंस। एंड अरेंजमेंट में भी फिर से आई विल रिकमेंड अरुण शर्मा, ये एक ही बुक आएगा LRTI का, इसमें सॉरी इसमें फिर से लेवल 1 के 2 से 3 सेट पर डे सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड दीज आर द 2 न्यू टॉपिक्स विच आर एडिशन फॉर दिस वीक, ऑड वन आउट एंड सिलॉक्स। सिलॉजिज्म्स, और जिसको डिडक्शंस भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 5 मार्क, 4 से 5 मार्क के लिए डेफिनेटली आएगा MBA CET में, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक दिन पूरा डेडिकेट करके पढ़ाई करना है, ओके। ये हो गया अपने 2 मेजर सेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड सेक्शन VRC। अभी जो 2 न्यूज़ आर्टिकल्स आप पढ़ रहे थे, जो 45 to 60 मिनट का न्यूज़ रीडिंग आप कर रहे थे, उसको मैंने टाइम लिमिट हटा दिया है इसमें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक है कि आपको मिनिमम 2 एडिटोरियल्स पर डे पढ़ने, मिनिमम। उसके बाद उसकी खुद की नोट्स निकालनी है। अभी इसको 30 मिनट में ख़त्म कर सो तो बेटर है, ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है तो भी बेटर, तो भी गुड, बट डू नॉट रन अवे फ्रॉम दिस, और डू नॉट स्किप दिस, और डू नॉट अवॉइड दिस। करना है ये भी, क्योंकि आज ही मैंने एक अपने स्टूडेंट का एनालिसिस लिया, उसको 115 मार्क्स आ रहे हैं, और उसमें वर्बल में सिर्फ 10 से 12 मार्क बोला आ रहा है। अगर वो 150 मार्क में से भाई आज के दिन में 100 के अराउंड मार्क्स अगर ला रहा है, अगर वो सीरियसली वर्बल का 50 मार्क का प्रिपरेशन अच्छे से करे तो उसको 30-35 आराम से मिल जाएगा इसमें, क्योंकि वर्बल में टाइम सेवर टॉपिक है यार, ये टाइम सेवर सब्जेक्ट है, ना कुछ कैलकुलेशन करने है ना कुछ करना है, सिर्फ यू जस्ट हैव टू स्कीम थ्रू द पैसेजेस, आरसीज, आंसर द क्वेश्चंस, करेक्ट। अदर टॉपिक्स आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, यू जस्ट नीड टू बी अबव एवरेज। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड, यू आर नॉट गोइंग टू अपियर फॉर IELTS, TOEFL और GRE GMAT, करेक्ट, नॉट इवन ZAT और CAT, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CET, जिसमें आपका अबव एवरेज लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज आपको रिकमेंड किया है ऑन डेली बेसिस, कि जो भी एडिटोरियल, एक आर्टिकल आपने पढ़ा, 500,000 वर्ड का जितना भी पढ़ोगे, उसका उसके ऑथर का टोन क्या है, उसमें जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स है आपको नहीं समझ में आ रहे, उसको जस्ट गूगल द मीनिंग। आई एम नॉट सेइंग कि एक नोटबुक में लिख के रखो, जस्ट गूगल द मीनिंग्स, ताकि आपके माइंड में एक फिट रहे कि भाई हाँ अच्छा ये वर्ड का मीनिंग इज समवेयर अराउंड दिस, ताकि एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, क्लोज टेक्स्ट से रिलेटेड पैसेज आए, और आप if you come across the words which you have read in the coming days, you should not miss that mark and write the brief of that passage. इससे क्या होगा, इससे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जाएगा धीरे धीरे पैसेज पढ़ने का, एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी आपका बढ़ते जाएगा। कि आपने जो पैसेज 1000 वर्ड्स का अगर पैसेज पढ़ा है तो ट्राई टू राइट द ब्रीफ इन 100 वर्ड्स, 500 वर्ड का पैसेज पढ़ा है तो ट्राई टू राइट द ब्रीफ इन 50 वर्ड्स। सो 10% वर्ड्स में ब्रीफ लिखने की कोशिश करो कि पैसेज में एग्जैक्टली क्या लिखा है, विदाउट लूजिंग द कोर आइडिया, ओके।
ये एक्सरसाइज अगर करोगे तो आपको 30+ मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा, धीरे धीरे लेकिन। ओके, उसके बाद ये करने, ये तो न्यूज़पेपर का हो गया, ये तो न्यूज़पेपर कंपलसरी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं भी आता है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पसंदीदा पैसेज थोड़ी आने वाला है, आपको थोड़ी पता है क्या आने वाला है, जो भी आएगा आपको सॉल्व तो करना है। अपने को क्या चाहिए, जेबीआई में एडमिशन चाहिए भाई, करेक्ट। तो वो 1 2 3 4 मार्क्स जो है वो चाहिए, फिर आपको मेरे सामने कोई भी पैसेज रख दो, मेरे को सॉल्व करना है तो करना है। तो अगर आपका ये कंफर्ट जोन नहीं है तो भी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व 2 पैसेजेस पर डे, इसमें थोड़ा आप अगर चाहो तो हायर डिफिकल्टी लेवल के कर सकते हो, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, कैट लेवल के नहीं, ठीक है। एंड द एडिशन फॉर दिस टॉपिक फॉर दिस वीक इज पैराडिम्पल्स, ठीक है। पैराडिम्पल्स की पढ़ाई ऐसे तरीके से करना कि मिनिमम 25 to 40 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाए बिफोर अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट मॉक, एंड दीज आर द टारगेट स्कोर्स फॉर दिस मॉक। ओके, सो एनवीआर में 20+ अभी कंसिस्टेंटली आपने इधर हिट करना चाहिए, 20 21 22 20 21 22 पे हिट करना चाहिए इतने प्रैक्टिस के बाद। वीआरसी में जब आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका कंसिस्टेंटली स्कोर 25+ आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। देन एलआर में पजल्स में 2 से 3 पजल इज डिसेंट इनफ, एंड नॉन पजल्स में 25+ मार्क्स। इसमें भी जो अभी इसमें तो एडिशन हो गया आपका डिडक्शन और सिलोजिज्म्स का, करेक्ट, इसकी वजह से हमने 2-3 मार्क इधर बढ़ा दिए, एंड क्यूओडीआईडीएस में 15+। तो 95+ मतलब अभी आपका स्कोर 95 से ऊपर ही आना चाहिए। 95+ मतलब अभी 3rd वीक 4th वीक में भी अपना स्कोर 90+ कंसिस्टेंटली हिट करना वाज एक्सपेक्टेड, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग डिडक्शन, सिलोजिज्म्स एंड ऑल अदर पैराजम्बल्स टॉपिक्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस दिस 95 का मार्क फॉर श्योर फॉर इन दिस वीक। ओके, इसके अलावा अगर आपका कंसिस्टेंटली स्कोर एक रेंज में स्टक हो गया है, जैसे मैंने आज हमारे जो स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल बताया आपको, उसका स्कोर स्टक हो गया था 110 एंड 115 के बीच में, लेकिन स्टक नहीं हुआ था, उसको कंसिस्टेंटली 100 से उसने कंसिस्टेंटली प्लस 2-3 मार्क्स से इंप्रूवमेंट करके रखी है। बट यहाँ इसके बाद उसको एग्जैक्ट एनालिसिस क्या करना है, एग्जैक्ट लूपहोल कहाँ पे आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था। सो आज के एनालिसिस के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग that he will score 125+ in the next mock। तो देखो गाइज, पब्लिक कहाँ जा रही है और आप कहाँ पे हो। ओके, so you are competing with the students who are at this level right now before the notification is out। okay, there might be students who are right now scoring 135+, तो आप इनके साथ भी compete कर रहे हो। ओके, अगर आपको जीबीआई में टारगेट करना है तो आपको ये लेवल पे पहुंचना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है। ओके, लेकिन डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एक एक्सपीरियंस था कि कैट 2020 के लिए एक बंदा था जो बहुत बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा पढ़ाई करके रखा कि उसने हमारे जितना स्टडी मटेरियल दिया था वो प्लस मार्केट से उठा के सब कुछ उसने अगस्त एंड तक ख़त्म कर दिया। फिर उसका मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया कि सर अब मैं करूँ क्या, और फिर कैट में 85-88 कुछ तो भी परसेंटाइल लेके बैठ गया। करेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग धीरे 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 जा रहे। शायद बीच में 1-2 वीक ऐसे भी आएंगे कि जहाँ पे हम लोग आपको पूछेंगे भी नहीं कि मॉक दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ब्रेक होना ज़रूरी है। इतना कंसिस्टेंटली मॉक देते रहोगे तो फिर शायद वहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीक का प्लान नेक्स्ट वीक में। फिलहाल तो अपना टारगेट है कंसिस्टेंटली 95+ हिट करने का। अगर आप 100+ जा रहे हो तो और बेटर है। ओके, अगर आप 100+ जा सकते हो तो और भी बेटर है। ओके, अगर किसी को इंडिविजुअल मॉक एनालिसिस चाहिए या इंडिविजुअल स्टडी प्लान बना के चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।